नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार में जुटे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सफल मॉरिशस यात्रा। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुए अहम समझौते। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अमेरिका यात्रा संपन्न। पैक्स सिलिका और एलपीजी निर्यात जैसे अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ईरान अमेरिका के बीच आज इस्लामाबाद में शांति वार्ता। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में ईरानी दल पहुंचा। वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका हर हाल में खोलेगा हॉर्मुज का रास्ता। लेबनान इजराइल के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें तेज। अमेरिका करेगा मध्यस्थता। वॉशिंगटन में मंगलवार को सीजफायर पर होगी अहम बैठक। और चांद की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर लौटा नासा का यान। प्रशांत महासागर में सैन डिएगो के पास हुआ स्प्लैश डाउन। सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार तेजी से जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में 3 महत्वपूर्ण विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सीधा संवाद करेंगे और राज्य के विकास को लेकर भाजपा की योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही वो राज्य की जनता के मुद्दों और समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह 11 बजे कठुआ से करेंगे, जहां वो स्थानीय जनता से मिलकर उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे वो जंगीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और तीसरी सभा दोपहर 3 बजे दक्षिण दिनाजपुर में होगी। इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 3 विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह बांकुड़ा जिले की ओंडा विधानसभा के रामसागर अंचल ग्राउंड में अपनी पहली जनसभा करेंगे। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह बांकुड़ा की ही छतना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे। वहीं अपनी तीसरी चुनावी रैली के लिए अमित शाह पुरुलिया जिले का रुख करेंगे, जहां बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र के कुशालडीह क्रिकेट मैदान में वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती है। इनका जन्म साल 1827 में पुणे में हुआ था। वो एक समाजसेवी, विचारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। इन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर आज सुबह एक समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत मंत्रिमंडल के मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मॉरिशस यात्रा को बेहद सफल और विकासोन्मुखी बताया है। इस उच्च स्तरीय दौरे के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर कई बड़े समझौते हुए हैं। भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और विजन सागर के तहत मॉरिशस की प्रगति के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। यात्रा का मुख्य फोकस ग्रीन मोबिलिटी और क्षमता निर्माण के जरिए जन केंद्रित साझेदारी को मजबूत करना रहा।
ग्लोबल साउथ के प्रति समर्पित भारत ने इस दौरे के माध्यम से सतत विकास के साझा लक्ष्यों पर जोर दिया है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य के रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की नई रूपरेखा तय करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने परमाणु संबंधों को और गहरा करने और एलपीजी निर्यात की संभावनाओं को तलाशने के लिए बातचीत के साथ अमेरिका का अपना दौरा समाप्त किया है। विक्रम मिस्री ने 3 दिवसीय यूएस यात्रा के दौरान अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इस दौरान परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने और कोयला गैसीकरण और एलपीजी निर्यात जैसे नए क्षेत्रों पर चर्चा की। वहीं द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार को मजबूत करने और भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी को सुदृढ़ करने के नए रास्ते तलाशने पर जोर दिया। इस बैठक में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गेई गोर भी मौजूद थे। अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत ऊर्जा सहयोग के भविष्य पर चर्चा करने में बहुत आनंद आया। साथ ही नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भी सहयोग की बात कही। आपको बता दें कि इससे पहले मिस्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा, वाणिज्य और राज्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी आज से 13 अप्रैल तक चलने वाला राष्ट्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। महोत्सव में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे और किसानों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देना है, खासकर खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा फर्टिलाइजर सब्सिडी, फार्मर आईडी, फसल बीमा योजना और मौसम से राहत के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन पहलों से किसानों को अधिक लाभ मिल सकेगा और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। करीब आधी सदी बाद चंद्रमा की मानवयुक्त उड़ान को अंजाम देते हुए नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया ये यान भारतीय समय अनुसार शनिवार सुबह कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरा। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया ओरियन कैप्सूल आज कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंड कर चुका है। मिशन कमांडर रेड वाइजमैन ने पृथ्वी के वायुमंडल में सफल री एंट्री के बाद सभी क्रू सदस्यों के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। 1 अप्रैल को फ्लोरिडा से शुरू हुए इस ऐतिहासिक 10 दिवसीय मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। करीब 10 दिनों तक चले इस मिशन की शुरुआत 1 अप्रैल को फ्लोरिडा से हुई थी। ये नासा के उस कार्यक्रम का पहला मानवयुक्त मिशन था जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करना और भविष्य में बेस तैयार करना है। अमेरिका के साथ सीजफायर वार्ता के लिए ईरानी अधिकारियों का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गया है। इस ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य बातचीत तभी शुरू होगी जब अमेरिका उनकी तय पूर्व शर्तों को स्वीकार करेगा। इन प्रमुख शर्तों में लेबनान में सीजफायर लागू करना और ईरान की रुकी हुई संपत्ति की बहाली शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापार और परमाणु संवर्धन जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेबनान और इजरायल के बीच जारी भीषण संघर्ष को रोकने के लिए अगले मंगलवार को वॉशिंगटन में एक निर्णायक बैठक होगी। लेबनानी राष्ट्रपति कार्यालय ने आधिकारिक पुष्टि की है कि अमेरिकी विदेश विभाग की मध्यस्थता में दोनों देश संघर्ष विराम की शर्तों पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण वार्ता की रूपरेखा शुक्रवार शाम को लेबनान, इजरायल
और अमेरिका के राजदूतों के बीच हुई त्रिपक्षीय फोन कॉल के दौरान तय की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा तत्काल सीजफायर की घोषणा करना और भविष्य की शांति वार्ताओं के लिए समय सीमा निर्धारित करना है। पिछले कई महीनों से जारी सीमा पार संघर्ष के बाद इसे कूटनीतिक स्तर पर बड़ी सफलता मानी जा रही है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई चैंपियनशिप के पुरुष एकल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आयुष ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को हराकर बड़ा उलटफेर किया। विश्व रैंकिंग में 25वें स्थान पर काबिज आयुष शेट्टी ने क्रिस्टी को 23-21, 21-17 से शिकस्त दी। क्रिस्टी एशियाई खेलों के साथ एशियाई चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक विजेता हैं। वो इस इंडोनेशियाई टीम का भी हिस्सा थे जिसने 2020 में थॉमस कप जीता था। आज होने वाले सेमीफाइनल में आयुष का सामना थाईलैंड के कुनलावत विदितसर्न से होगा। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।